सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर टॉपिक है। कृपया आपस में बात बिल्कुल ना करें। पहले तो आप ये जान लें कि एक गैल्वेनोमीटर को आप सेंसिटिव कहोगे कब? अ गैल्वेनोमीटर इज said to be sensitive, said to be sensitive सर को लग रहा होगा बच्चे टेस्ट हुए, कुछ भी बोल दो, उन्हें क्या पता है एमजीसी में जाते हैं। आओ देखिए ध्यान से, है वो सेम क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया था ना, सुबह वाले बैच में, और शायद ऑनलाइन वाले में वही था। अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट प्रोड्यूसेस लार्ज डिफ्लेक्शंस, even for small current। सुनिए और समझिए, यहां पे साफ साफ लिखा है कि एक गैल्वेनोमीटर को आप सेंसिटिव तब कहोगे जब वो लार्ज डिफ्लेक्शंस पैदा करे, बहुत छोटा करंट फ्लो कराने के बाद भी। तो ऐसे गैल्वेनोमीटर को आप क्या कह दोगे? सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। बेटा जगह है, यहां जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, यश तुम आ जाओ, तुम इधर आ जाओ बेटा बीच में, और एक इधर बैठ के, प्रियांशु के बगल में आके बैठो इधर। तो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है जो हमें अंडरलाइन करनी है? इफ इट प्रोड्यूसेस लार्ज डिफ्लेक्शन इवन फॉर, आपको अगर छोटा सा थोड़ी सी बारिश पड़े और आप बीमार हो जाएं तो आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, ऐसा बोल दिया जाता है। तो उसी प्रकार गैल्वेनोमीटर में भी यही है कि अगर बहुत कम करंट उसमें फ्लो कराया आपने और वो डिफ्लेक्शन शो करने लग जाए, तो इसका मतलब आपका गैल्वेनोमीटर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, वो बहुत छोटी करंट पे भी डिफ्लेक्शन शो कर सकता है। क्या आप ऐसा गैल्वेनोमीटर चाहते हैं जो सेंसिटिव है, या ऐसा चाहते हैं जो बहुत ज्यादा बड़े करंट के बावजूद भी डिफ्लेक्शन ना दे, या अच्छा डिफ्लेक्शन ना दे? सेंसिटिविटी दो प्रकार की होती है, एक तो ये है करंट सेंसिटिविटी, कौन सी? और एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो कितने प्रकार की सेंसिटिविटी डिफाइंड है? तो आप कहोगे दो प्रकार की, एक करंट और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। आज 26 है 27 है, ठीक है। मैंने खुद से वादा किया था कि 25 को खत्म कर देंगे चैप्टर और 26 को शीट, पर अब शीट होगी कल, तो मतलब 2 दिन आगे हम पहुंच गए। कोई बात नहीं, एक दिन तो डांट की वजह से और कुछ ही बारिश वारिश की वजह से। आइए दोनों में डिफरेंस। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है वो सुन लीजिए। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, बोलो इसका करंट सेंसिटिविटी। करंट यानी कि आपने कॉइल में कितना करंट भेजा था उसे नीचे रख दो, और कितना डिफ्लेक्शन हो गया डिग्री में या रेडियन में उसे ऊपर रख दो, और ये रेशियो निकल के क्या आ जाएगा? करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी कैसे निकालते हैं वो आपके सामने है, इसे मैथमेटिकल डेफिनेशन कहेंगे। और होती क्या है ये? बहुत सिंपल, कितना करंट फ्लो कराना चाहिए कि वो डिफ्लेक्शन दे, ये बात हमें करंट सेंसिटिविटी देख के पता चलती है। तो क्या है करंट सेंसिटिविटी? इट इज द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन एंड करंट, या ऐसे कह सकते हो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल पर यूनिट करंट। 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने पे कितने डिग्री या रेडियन का डिफ्लेक्शन हुआ, वो वैल्यू क्या कहलाएगी? करंट सेंसिटिविटी। एस का मतलब है सेंसिटिविटी और आई का मतलब करंट। कोई दिक्कत? इसी फॉर्मूले से आप करंट सेंसिटिविटी की ऐसा यूनिट भी पता कर सकते हो जो कि होगी रेडियन पर एम्पियर। क्या होगी? पर क्योंकि आपने पिछले चैप्टर में अल्फा पढ़ा था, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो आपको याद होगा अल्फा की यूनिट थी पर केल्विन, पर न्यूमेरिकल में कभी पर केल्विन आई ही नहीं, न्यूमेरिकल में हमेशा पर डिग्री सेल्सियस आई थी। उसी प्रकार यहाँ पे भी रेडियन पर एम्पियर आएगा ही नहीं, आमतौर पे आपको क्वेश्चन में डिग्री मिलेगी। क्या मिलेगी? तो इसकी यूनिट हो जाएगी डिग्री पर एम्पियर। क्या हो जाएगी? डिग्री पर एम्पियर। क्या हो जाएगी बेटा? कोई दिक्कत? तो बताइए गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव कब कहा जाएगा? जब वो बहुत छोटे करंट फ्लो होने के बावजूद भी आपको रीडिंग दे दे, सॉरी आपको डिफ्लेक्शन शो करा दे। क्या शो करा दे? और अगर बहुत ज्यादा करंट मिली एम्पियर या एम्पियर के ऑर्डर का करंट फ्लो होने के बाद भी वो डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है या बहुत कम दे रहा है, इट मींस आपके गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी जा चुकी है। बहुत बहुत बधाई हो आपको इस बात की कि आपका गैल्वेनोमीटर फॉल्टी हो गया, खराब हो गया।
क्या चाहते हैं? वोल्टेज सेंसिटिविटी की। तो आप कहेंगे द डिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस्ड इन कॉइल, द डिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस्ड इन कॉइल पर यूनिट वोल्टेज, बोलो, इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज, और आप समझ गए होंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर अक्षत? तो इसका फॉर्मूला होगा फाई अपॉन वी। क्या होगा बेटा? और इसकी ऐसा यूनिट बताइए। फाई की क्या होगी? रेडियन, और वी की वोल्टेज यानी कि वोल्ट। पर आप भी जानते हो रेडियन पर वोल्ट इस्तेमाल शायद ही हो, क्या होनी चाहिए? डिग्री पर वोल्ट। फटाफट से नोट कर लीजिए। रुको एक मिनट, ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी का। बट आप इसी वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैसे और लिख सकते हो? तो सुनो, आप में से कितने बच्चे ओम्स लॉ जानते हैं? तो जानते हो तो जरा बताओ, ये वी आपने किसके अक्रॉस दिया होगा? कॉइल के अक्रॉस। अरे जो कॉइल लगी है चुंबक के पोल्स में देख के क्या कर लोगे? उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला करंट से। जो कॉइल था जिसमें T1 से करंट जा रहा था, करंट तभी जाता है जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा हो। क्या दे रखा हो? तो आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया वो था V, और हम जानते हैं ओम्स लॉ के अनुसार V बराबर क्या होता है? उस कॉइल में जाने वाला करंट और उस कॉइल का खुद का रेजिस्टेंस। कितने बच्चे सहमत हैं? हाथ खड़ा कर दीजिए। ये ओम्स लॉ लगाया मैंने। क्या लगाया है शिवानी? आपको बेटा ये दिख पा रहा है कि फाई अपॉन आई पहले भी कहीं पढ़ा है हमने। कहां? रुक जाओ यार, फाई अपॉन आई क्या होता है? आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बेकार है, क्योंकि अभी अभी पढ़ा था। इसे कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या कहते हैं? आप जिस भी दुनिया में घूम रही हैं वापस आ जाओ। आप कहीं पैराडीमंस की दुनिया में तो नहीं घूम रही हैं? नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, चैप्टर का लास्ट टॉपिक, कन्वर्जन। आप में से कितनों ने डायग्राम देख रखा है 10th क्लास में? देख रखा है? बताना जरा, पोलैरिटी सही बनाई है मैंने, और वोल्ट मीटर और एमीटर सही लगाया मैंने? पक्का? क्या? किधर? क्यों इधर क्या दिक्कत? किसमें? क्यों? तो रेजिस्टेंस क्या कर देगा? अरे रुक जाओ, सुन ले लो। हाँ, रेजिस्टेंस क्या कर देगा? रेजिस्टेंस पोटेंशियल गिराता है, करंट नहीं। और एमीटर करंट नापता है, पोटेंशियल नहीं। तुम जो सोच रहे हो वो पोटेंशियल ड्रॉप है, करंट ड्रॉप नहीं। इसलिए एमीटर को चाहे उधर लगा लो चाहे इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर्किट में सेम ही वैल्यू ऑफ करंट फ्लो होती है। कैसी रही? हाँ भाई, ये 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। आपसे वो ये पूछ रहा था कि बताओ पोलैरिटी सही लगी है कि नहीं, चेक करके बताओ पोलैरिटी सही कि नहीं, क्योंकि दिन में मैंने पूछा था 2 साल से फैल गए थे बेचारे। कितनों को लग रहा है पोलैरिटी सही है और कितनों को लग रहा है गड़बड़ है? नहीं पता? 10th क्लास का क्वेश्चन है। किसी टैलेंटेड 10th वाले बच्चे के सामने मत आ जाना। हाँ बेटा। हाँ बेटा, पढ़े लिखे बच्चों, शैली। हाँ बेटा, दिया, रिति, प्रियंका, आशु, तुम तो झूला झुलाओ बेटा हमारे पर्दे को। हाँ मुदगल जी। अरे यार, अक्षत। हाँ भाई, पीछे नवीन और ये निखिल और अरे कुंतल साहब, बता दो कुछ यार। अंकित 4 केवी तेरी। सोनू भैया, है सही है? सही है तो जरा मुझे बताना, ध्यान से सुनना। ये नेगेटिव बैटरी के और ये नेगेटिव इसका, ये रिपेल नहीं करेंगे? करना तो चाहिए, तो फिर सही क्यों बोल रहे हो जब करना तो चाहिए? तो क्या हो गया? पोलैरिटी की बात कर रहा हूँ, डिवाइस थोड़ी। और ये बताओ, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये रिपेल नहीं कर रहे होंगे? चलो, 10th क्लास का क्वेश्चन है, और यदि आप आंसर नहीं भी दे रहे हो इट मीन साफ है कि आप कंफ्यूज हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सर्किट में पोलैरिटीज कैसे चलेंगी, ये सर्किट के एलिमेंट्स डिसाइड नहीं करते, सर्किट का मालिक डिसाइड करता है, जो कि बैटरी होती है। तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, याद है मैंने बताया था सिंपल वायर के दोनों एंड्स का पोटेंशियल एक जैसा होता है। तो अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये भी पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो गया तो तबाही आ जाएगी। लेकिन ये नेगेटिव है तो ये भी, अब ये नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि करंट हाई पोटेंशियल टू लो फ्लो होता है। ये पॉजिटिव है तो ये
पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सर्किट एलिमेंट्स हैं, इनके साइन कभी सेम नहीं आएंगे। बैटरी अपने टर्मिनल के साइन सेम दे सकती है, ये नहीं दे पाएंगे। यानी कि एमीटर अगर ये वाला प्लस का साइन इसे देना चाहे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इसने ये साइन प्लस वाला इसे दिया तो यहाँ माइनस आएगा। बैटरी अपना प्लस वाला साइन लाने देगी या माइनस वाला साइन? किसी रेस्टोरेंट में जाके टिफिन ले जाके बैठ जाना, फिर देखना क्या होगा तुम्हारा, धक्का मार के बाहर निकाल देगा प्यार से। कैसे? प्यार से। क्या बोलेगा? सर हमारे लिए यहाँ बाहर का खाना अलाउड नहीं है। फिर तुम पानी बोतल निकालना अपना, वो तो चलो एक बार को मान भी लेगा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था 17-18 में, कोई बात नहीं, लेकिन खाना मत लेके चले जाना, ठीक है भाई साहब? हाँ, मतलब पानी के अलावा आप कोई भी चीज अपनी खानी पीनी कुछ भी हो नहीं लेके जा सकते वहाँ, और अंदर बैठ के खाने लग जाओ तो बढ़िया। फिर रेस्टोरेंट वाला तो एसी चला के भी बैठा रहे, आओ तुम खाना मजा के खाओ निकल लो, ये बढ़िया रेस्टोरेंट है कि पार्क है? तो पोलैरिटीज का सभी बच्चों को खासा ध्यान रखना है, क्योंकि पोलैरिटीज में फंसाया जा सकता है, आपको कभी नहीं फंसना है। क्या कंसेप्ट याद रखना है? बैटरी डिसाइड करती है पोलैरिटीज कैसी जाएंगी, ये सर्किट एलिमेंट आपस में डिसाइड नहीं कर सकते। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पे चला गया, काम खत्म। एक पॉजिटिव है तो दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा, और ये नेगेटिव है तो दूसरे को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव नहीं जा सकता, क्योंकि ये बैटरी के टर्मिनल नहीं है। सिर्फ बैटरी के ही टर्मिनल सेम साइन को ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे के एंड पे। जैसे ये नेगेटिव है तो ये भी, लेकिन ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये याद रखना। साइन बदलते जाएंगे सर्किट एलिमेंट्स के अक्रॉस, लेकिन बैटरी के टर्मिनल्स जो चाहेंगे वही साइन सेम देते हैं अपने दोनों एंड्स पे। तो कभी भी साइन का कंफ्यूजन हो तो बैटरी के एंड से शुरुआत कर लेना साइन की, ये प्लस में ये माइनस में, बाकी के अपोजिट करते जाओ, अपने आप साइन आ जाएंगे। चलिए, तो बहुत छोटी बात है। और सुनिए, हम गैल्वेनोमीटर में कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि वो एमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और हम जानते हैं कि एमीटर क्या करता है। एमीटर करंट की रीडिंग दे सकता है, जबकि गैल्वेनोमीटर सिर्फ करंट की प्रेजेंस बताता है कि किसी भी ब्रांच या सर्किट में करंट था या ओनली डिफ्लेक्शन, नो वैल्यू। बट डिफ्लेक्शन प्लस वैल्यू कौन करता है ये काम? एमीटर। तो इसका मतलब हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसे मॉडर्नाइज करना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर को, जिससे कि एक एक्स्ट्रा काम कर सके, डिफ्लेक्शन के साथ साथ रीडिंग भी दे सके। क्या दे सके? तो भाई साहब, अब मैं आपको एमीटर के बारे में 3 बातें बताने जा रहा हूं। पहली बात यह है कि एमीटर वो डिवाइस होती है जिससे करंट नापते हैं। क्या नापते हैं? एमीटर इज अ सर्किट एलिमेंट, या फिर आप लिख सकते हो इज अ डिवाइस। बातें मत करिए पीछे बैठ के, और डायग्राम बनाइए और साथ साथ नोट करते जाइए मेरे ये पॉइंट्स। दैट गिव्स द रीडिंग ऑफ करंट, रीडिंग ऑफ करंट। ये पहला पॉइंट था एमीटर के बारे में कि एमीटर करता क्या है। एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि रीडिंग देता है, किसकी? करंट की। किसकी बेटा? करंट की रीडिंग देता है। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कम होना चाहिए, नहीं तो वो खराब मान लिया जाता है। उसके पीछे एक रीजन भी है, वो बाद में देखेंगे। एमीटर मस्ट हैव लो रेजिस्टेंस। एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? उसका रीजन ये है कि वो सीरीज में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? अगर उसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, जिससे करंट कम जाएगी, और जब करंट ही कम कर देगा एमीटर तो नापेगा भी कम, उसे बोलेंगे एरर। क्या बोलेंगे? तो एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस कैपिटल आर यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसके कंपैरिजन की बात चल रही है? कैपिटल आर के साथ की। किसकी? एमीटर मस्ट हैव लो रेजिस्टेंस एंड it should always be connected in series, always be connected in series। और किसके साथ सीरीज में जुड़ना चाहिए आलोक? कैपिटल आर के। किसके? और कैपिटल आर को हम लोग क्या कहते हैं नंदिनी? उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रजिस्टर। क्या बोलते हैं? ये है दूसरा पॉइंट एमीटर के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। वैसे 10th क्लास की किताब में है ये वाला पॉइंट भी, सेकंड वाला भी, जो मैं अभी आपको लिखाया है। थर्ड वाला नहीं है लेकिन।
कर लिया नोट। तीसरा पॉइंट वो है जो हमें 12th में सिखाया जाना है, उसी के 3 नंबर मिलेंगे हमें, 2 भी मिल सकते हैं। याद होगा लोगों को एटीएम से नोट नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि नए नोट पुराने वाले एटीएम की ट्रे में निकल के ही नहीं आ रहे थे बाहर। तो आरबीआई ने सभी बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि विद इन 1 मंथ आप अपने सारे एटीएमओ को कैलिब्रेट करवाओ। कैलिब्रेट का मतलब होता है जो नोट आप डाल रहे हो और नए वाले, उसके हिसाब से अपनी ट्रेस को मॉडिफाई कीजिए। तो बैंक्स में टेक्निकल ऑफिसर्स की जॉब होती है, जिसे हम स्पेशलिस्ट ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बीटेक वाले जाते हैं जो सीएस किए हुए हों, और एग्रीकल्चर वाले भी चले जाते हैं एजी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के नाम से। बाकी कोई बीटेक वाला नहीं जाता, बाकी फिर नॉर्मल वो पीओवीओ वाली पोस्टों के लिए जाते हैं। तो ऐसे टेक्निकल लोग आए, इन्होंने एटीएम खोले और कैलिब्रेट करना शुरू कर दिया, ट्रेस में चेंज किया। 1 महीना लग गया, 1 डेढ़ महीना, बट वो धीरे धीरे हो गया। तो वो जो कैलिब्रेशन है वो यहाँ भी करना पड़ेगा हमें, पर वो हम नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम बस पहला वाला मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, वही किताबों में दे रखा है। एक सिंपल रेजिस्टेंस को जोड़ दो और वो एमीटर बन गया, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। सिर्फ एक रेजिस्टेंस को जोड़ के एमीटर नहीं बनता। आप खुद सोच के देखो कि गैल्वेनोमीटर में जो स्केल था उसमें नंबर कहाँ डाले थे, रीडिंग थी नहीं। अब आपको पॉइंटर को इस तरीके से डिजाइन करना है कि वो करंट फ्लो कराने के बाद 30 एम्पियर फ्लो कराने के बाद 30 एम्पियर पे ही जाके रोके। तो उसके लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कैलिब्रेट करना पड़ेगा, उसको ये दिशा निर्देश देने पड़ेंगे पहले से ही। तो भाई साहब तुम इतना चलने पे, इतना करंट आने पे, इतने पे ही रुक जाना। इसके लिए डिजाइन करनी पड़ेगी चीजें कुछ अंदर, उसे बोलते हैं कैलिब्रेशन। बट वो चूंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल पार्ट है, इसलिए वो आपके 12th में नहीं है, ना एकेडमिक में, ना कॉम्पिटिटिव में, कहीं नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो लत्ते फट जाएंगे बच्चों में। चले आगे। महाराष्ट्र बोर्ड में, किसी एक बोर्ड में रॉकेट साइंस है, रॉकेट फिजिक्स, किसी एक स्टेट बोर्ड में, शायद महाराष्ट्र में ही है, मैं पढ़ रहा था एक दिन एनसीईआरटी उनकी। हमारे यहाँ रॉकेट साइंस नहीं थी, सैटेलाइट साइंस थी, वो भी हटा दी सीबीएसई ने। 2015 में लाए थे, 2017 या 18 में हटा दी। कम्युनिकेशन सिस्टम के नाम से चैप्टर था लास्ट में, जो नीट वीट में आता है, पर 12th में नहीं है वो। तो प्यारे बच्चों, एमीटर की खासियत क्या है कि उसका लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, और उसे हमेशा किस में जोड़ा जाना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में। और तीसरी बात जो अब बताने जा रहा हूं वही असली बात है आज की, और वो ये है कि टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर इंटू एमीटर, ऑफ हर डिवाइस की एक रेंज होती है। अरे होती है कि नहीं, हर डिवाइस की क्या होती है, रेंज। तो एमीटर की भी रेंज होगी, और वो रेंज मैं मान लेता हूं 0 से I, क्या मान लेता हूं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका गैल्वेनोमीटर एमीटर की तरह रीडिंग देने लग जाए 0 से I एम्पियर वाली रेंज तक, तो आप एक छोटा सा काम करना, एक बहुत कम रेजिस्टेंस की तार लेना, और पतली तार लेके हो जाएगा ये काम, या मोटी तार लेनी पड़ेगी, पतली। थिन वायर्स हैव हायर रेजिस्टेंस, थिक वायर्स हैव लोअर रेजिस्टेंस। बेटा तू उधर मत देख, तुझे भी नहीं पता था, आओ। अ लो रेजिस्टेंस वायर कॉल्ड शंट, कॉल्ड शंट। मैंने आपको यूनिट 2 में कॉन्स्टेंटन और मैग्निन, या एल्यूमिनियम और मैग्निन का क्वेश्चन कराया था, विच वायर इज थिकर, 2 नंबर का, घर जाके देख लेना, उसमें बताई थी बात। तो आपको क्या करना है, एक बहुत ही मोटी तार लगा देना जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो, क्या हो, और उसे उसने नाम दिया शंट। एनसीईआरटी ने नाम दिया ये क्या, शंट। इसका भाई और है अंट, पर मजेदार बात यह कि वो है नहीं हमारे सिलेबस में, नहीं तो घर जाके आप क्या बोलते, मम्मी आज अंट शंट पढ़ के आया हूं। पर साइंटिस्टों ने पक्का सोच समझ के नाम रखे होंगे, एक शंट रखा है बस, अंट नहीं रखा। चलें,
A low resistance wire called a shunt is connected in parallel. Connected in with galvanometer. खत्म। और इस प्रकार वो रहस्य खुल चुका है जो आपको बताया जाना था। क्या है रहस्य? कि यदि आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत ही कम रेजिस्टेंस की तार लगा दो, जैसे हम शंट कह रहे हैं छवि, तो बेटा ये क्या बन जाएगा? एमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये है गैल्वेनोमीटर। क्या ये? और याद करो, जब मैं यूनिट 2 के सेकंड लास्ट दिन पढ़ा रहा था बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तब मैंने ये भी पढ़ाया था कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टर होते हैं और बीच में 5वीं ब्रांच होती है, मिडिल ब्रांच। उसमें गैल्वेनोमीटर लगाया था मैंने, और मैंने बोला था गैल्वेनोमीटर के पास भी खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, जिसे क्या बोलते हैं? आरजी। क्या बोलते हैं? आरजी। तो गैल्वेनोमीटर के पास खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, जिसे क्या बोलते हैं? आरजी। वही आरजी मैं यहाँ लिख रहा हूं नीचे। कोई दिक्कत होगी भी तो क्या कर लोगे, है जो है आरजी। प्यारे बच्चों, गैल्वेनोमीटर आपके सामने है, ध्यान से देखिए। ये है गैल्वेनोमीटर और इसे आपको किस में कन्वर्ट करना है? एमीटर में। किस में? तो बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। इसके पैरेलल में बोलो, एक बहुत ही कम रेजिस्टेंस की तार लगा दो। क्या लगा दो? एक बहुत ही कम रेजिस्टेंस की क्या लगा दो? तार। और उस तार को नाम दिया जाएगा एस। एस फॉर शंट। और हमें ये शंट की वैल्यू पता करनी है कितनी होनी चाहिए। तो हमारा मेन मोटिव वंदना ये है कि इसका फॉर्मूला पता चल जाए। बट रुक जाओ 1 मिनट, सुनिए। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, यहां से क्या गया? करंट। कितना? आई। वो लौट के देखो एमीटर में घुस रहा है। अब ये जो एमीटर है, इसके अंदर हम झांकेंगे। इसके अंदर झांक के देखेंगे कि क्या माल पानी है, मतलब क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। अरे बोल दो आया ना। यहां तार घुसते हुए दिख रही है, यहां भी तार घुस रही है। सॉरी, तार में करंट घुसते हुए दिख रही है, यहां भी तार में करंट घुसते हुए दिखनी चाहिए। कितना करंट? आई। कितना करंट? आई। क्या बात समझ आई? अब आगे देखो, मैंने आपको पढ़ाया था करंट को अगर मौका मिले तो वो डिवाइड हो जाता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आते ही देखो करंट 2 पार्ट में डिवाइड होगा, कुछ ऊपर चला जाएगा और कुछ आगे, कुछ आगे चला जाएगा कुछ ऊपर। बट चूंकि शंट बहुत ही कम रेजिस्टेंस वाली तार होती है, तो करंट किस वाली ब्रांच में ज्यादा जाएगा, ऊपर के नीचे? लगाओ कॉमन सेंस, लगाओ लगाओ भाई, कॉमन सेंस लगाओ। नॉट टू बी लूज शंटेड। हाँ बिल्कुल, अंट शंट, डेंजर अहेड। आ जाओ प्यारे बच्चों, आई में से जो करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा उसे हम लोग नाम देंगे आईजी। अरे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है? आरजी। तो उसमें जाने वाली करंट का नाम आईजी। सिंपल। बताओ, कैपिटल आई में से दिया, आईजी आगे चला गया, तो बताना जरा ऊपर कितना गया? आई माइनस। सहमत हो कि नहीं? चलो अब शुरुआत करते हैं आगे की कहानी की। मैं आपको बता देना चाहता हूं बहुत ही खुशी के साथ कि ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, दिस चित्र इज कॉल्ड एमीटर। यही एमीटर के अंदर का हिस्सा है जो हमें झांक के देखना था। जब मैंने एमीटर के अंदर झांक के देखा तो मुझे पता चला कि उसमें तो 2 चीजें हैं, वैसे होती बहुत सारी हैं। कैलिब्रेटेड स्केल भी लगा होगा इसमें, वो नहीं दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि हमारा मोटिव बस यही था। हमने देखा कि इसमें तो 2 चीजें हैं, एक गैल्वेनोमीटर की कॉइल और एक उसके पैरेलल में बहुत कम रेजिस्टेंस की वायर, जिसे क्या नाम दिया हुआ हमने? शंट। और ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा? एमीटर की तरह। बना लीजिए, आगे की कहानी बताता हूं फिर। हो
तो कल इस चैप्टर का लास्ट दिन है, कृपया करके आप अपनी शीट के साथ और अपनी उस कॉपी के साथ भी बता दिएगा जिसमें आपने वो शीट अटेम्प्ट की है। आप में से कोई कर्नल ब्राइटलैंड वाला है? आप है? आप है? वो क्वेश्चन भेजे थे, वो जो इम्पोर्टेंट मार्क किए थे, वो आए थे कि नहीं? नहीं आए थे? टेस्ट पेपर ला है, घर पर रखा है, तुम्हारे पास है? अब देख, तू बदल गया, अभी कह रहा था नहीं आए थे, अब कह रहा कुछ आए थे, तो मैं गिना दूं जरा कितने आए थे? अबे रुक जा, तूने पहले मना कर दिया, बदले मत। देखो, इनके स्कूल में चैप्टर 6 आया था, हमारा चैप्टर 4 चल रहा है, तो चैप्टर 4 का तो खैर जो हमने पढ़ा है वो आया ही आया, और ये जो हमने आज पढ़ा है ये भी आ चुका है इनके टेस्ट में कल। लेकिन जरा देखना ध्यान से, मैंने आलोक को एक इमेज भेजी थी 2 दिन पहले, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे थे मैंने अलग से पेन से। पढ़ो बेटा, पहला टॉपिक क्या लिखा, अगर पढ़ पाए तो आप। क्वेश्चन नंबर 11 मेरी शीट का ही है, ये क्वेश्चन आपकी शीट में है, जिसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल के बगल में तार है और नेट फोर्स पूछा, बे हाँ या ना। अच्छा, फिर उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, उनकी 4 प्रॉपर्टीज बताइए। आप नहीं पढ़ पाएंगे, रहने दो भाई साहब। ये क्या लिखा है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो इस टॉपिक से देखो, ये अगले चैप्टर का है, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था कि ये 5 टॉपिक पढ़ के चले ना, वो 5 आए इनके पेपर में, देखते जाइए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, राइट देयर प्रॉपर्टीज। इधर देखो, एक चीज तो मैं कल ही पढ़ा रहा था, व्हाट इज द रोल ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, याद है? कल शाम को ही पढ़ाई थी, वो बात अलग है, इनका टेस्ट सुबह हो गया होगा। पहला क्वेश्चन, बायो सवार्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, dB वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट, वो सब हो जाएगा। लेंज लॉ, मैंने जो इनको ये शीट दी थी उसमें स्टार मार्क किया था। पहला टॉपिक देखो, यूनिट 4 पे क्या लिखा हुआ है, यूनिट 4 पढ़ के बता भाई। यूनिट 4 पहला टॉपिक लेंज लॉ, और स्टार मार्क हो रहा है, स्टार मार्क हो रहा है, तो लेंज लॉ आ चुका था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ससेप्टिबिलिटी कैसे वेरी करती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। फेरोमैग्नेटिक पे 2 क्वेश्चन है, लेंस लॉ पे 1 है। ये मैं वो क्वेश्चन गिना रहा हूं जो आगे वाले चैप्टर के थे, जो इनके में आने थे, मैंने कराए नहीं थे, बट मैंने इनको एक मदद की कोशिश की थी कि ये रही शीट, ये है एक्स्ट्रा टॉपिक, पढ़ के चले जाना। अब टेसू लोगों पे चैप्टर 4 जल नहीं रहा होगा, आगे का पढ़ेंगे तो तब। ये सेम क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ, ये वायर जा रही है और सेमी सर्कुलर या सर्कुलर कॉइल है, सेंटर पे फील्ड। उसके बाद देखते जाना जरा, सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन करो, सेल्फ इंडक्टेंस निकालो 3 नंबर का। भाई साहब जरा देखो, इस पे स्टार मार्क हो रहा है कि नहीं, 35 वाले पे, 35 वाले पे भी स्टार मार्क है, सेल्फ इंडक्टेंस पे वो आया है। अब पीछे देखो जरा, लास्ट वाले पन्ने पे भी ये कह रहा था ना कुछ आया है, कुछ बता दूं, इसे कुछ कहते हैं ये लोग। और ये क्यों कहते हैं कुछ, क्योंकि ये पढ़ नहीं पाते हैं, पर इसकी गलती नहीं है, ये पहले 3 महीने इधर उधर भटक रहा था, अब ये लाइन पे आया है। वैसे पावर भी दिखाना जरूरी थी, भले ये कर ना पाए, पर ये मुंडी ला रहा था ना कि नहीं आया, वो आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20 5 नंबर का क्वेश्चन पढ़ना, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग थ्योरी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कल ही कराया पूरा टॉपिक, कल ही वर्किंग थ्योरी कराई थी कि नहीं कराई थी, और वर्किंग प्रिंसिपल तो परसों ही लिखा दिया था। हाउ कैन अ गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर। उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट लिखो और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से प्रूफ करके दिखाओ। मैंने एक सर्कुलर एम्पियरन लूप लिया था, प्रूफ करके दिखाया था। इतने क्वेश्चन आ गए, कह रहा नहीं आया, लो पकड़ो। ये तब है जब 2 चैप्टर और हैं, 5वां और 6वां, हमारा 4 चल रहा है, ये तब है। इंपॉर्टेंट बताया था, लेकिन इंपॉर्टेंट बताने की अहमियत सिर्फ उसको होती है जो उसको घर जाके याद करे। सिर्फ एक बच्चे ने घर जाके जो मैंने एक्स्ट्रा बताया था वो पढ़ा था, और इसलिए वो थोड़ा अच्छा पेपर कर पाया। चलिए, नोट कर लिया ये, कोई दिक्कत? अब मुझे जरा ये बताओ, ट्यूशन नहीं है ना, जाना। अब मुझे बताओ, ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं है? अबे है कि नहीं? अगर ये दोनों पैरेलल में है, शंट और गैल्वेनोमीटर, तो शंट का और गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा कि अलग? क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। किस में है? और पैरेलल कैसे पहचानते हैं? ये वाला एंड इस वाले एंड से मैच कर रहा है, ये वाला एंड इस वाले एंड से मैच कर रहा है।
और कितने बच्चे जानते हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट माइनस, सॉरी क्या कह रहा हूं, करंट इनटू रेजिस्टेंस, और वीजी की जगह क्या लिखोगे? आईजी इंटू आरजी, और यहां से आपके पास एस का फॉर्मूला आ गया। किसका? और यही एस का फॉर्मूला हमें निकालना था, जो कि कल क्वेश्चन करवाएगा हमसे। क्या करवाएगा? तो आपसे कल मिलूंगा इसके क्वेश्चनों के साथ। एस क्या है? शंट, वो मिनिमम वो लो रेजिस्टेंस वायर जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, इस फॉर्मूले से आ जाया करेगी। नोट करिए, कल मिलते हैं आपसे।